हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो हरियाली तीज पर है। तो हरियाली तीज, देखिए, कहीं कहीं हरियाली तीज मनाई जाती है और कहीं कहीं बड़ी तीज मनाई जाती है। जो लोग हरियाली तीज मनाते हैं वो फिर वो वाली तीज नहीं मनाते हैं जो निर्जला रही जाती है, ठीक है। और इस वाली तीज में हम सुबह से व्रत रहते हैं और शाम तक, हम रात तक व्रत रहते हैं। उस वाली हरियाली तीज का हरतालिका तीज का दूसरा सिस्टम है। तो जो लोग हरियाली तीज मनाते हैं वो हरतालिका तीज नहीं मनाते हैं। जो हरतालिका तीज मनाते हैं वो हरियाली तीज नहीं मनाते। जैसे कि मैं हरियाली तीज पर पूजा पाठ तो करती हूँ लेकिन व्रत नहीं करती, क्योंकि हमारे कुल के परंपरा के अनुसार हरतालिका तीज मनाई जाती है। बकाए कि इस व्रत पे सामान्यतः जो प्रचलन है, जो सामान्य प्रक्रिया, मेरा माइक गिर गया, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। सो इस वर्ष जो है वो हरियाली तीज पड़ कब रही है वो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बता देती हूँ। तो इस वर्ष जो हरियाली तीज है वो 2023 में 19 अगस्त दिन शनिवार को हरियाली तीज जो है वो रहेगी। सो हरियाली तीज पर कुछ अलग अलग परंपराएं हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो जो नवविवाहित लड़कियों के लिए जो है वो विशेष खास माना जाता है। जो भी नवविवाहित लड़कियां हैं उनके लिए विवाह के बाद पड़ने वाला पहला सावन का त्यौहार का विशेष महत्व होता है। हरियाली तीज के मौके पर लड़कियों के ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। मतलब ससुराल से वो अपने मायके चली जाती हैं, या जो मायके नहीं जा पाती हैं उन्हें ससुराल मायके से जो है उनका जो भी सामान होता है वो आ जाता है। विशेषकर हरियाली तीज से एक दिन पहले सिजरा मनाया जाता है। इस दिन नवविवाहित लड़कियों की ससुराल से वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई भेजी जाती है। इस दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर तरह तरह की जो है वो मूर्तियाँ बनवाकर, कोई कुछ बनवा के मेहंदी लगाती है। हम सभी जानते हैं भिन्न प्रकार के डिज़ाइन बनवाती है भाई, चूँकि ये पर्व भी कुछ ऐसा है। सो विशेष मतलब आप कहने का मतलब ये कि मेहंदी का विशेष प्रचलन है। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियाँ सास के पाँव छूकर उनको जो है वो थाल निकालती हैं। इसमें श्रृंगार का सामान रहता है, सुहाग की सामग्री रहती है, मेवा रहती है, फल मिठाई रहता है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर माँ पार्वती का पूजन करती हैं, ठीक है। और उसके बाद हरियाली तीज पर महिलाएं व युवतियां खेत व बाग में झूले झूलती हैं और लोकगीत पर नाच गाना भी करती हैं। इस दिन से झूला प्रारंभ भी माना जाता है, ठीक है। हरियाली तीज पूजा की विधि। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए सुहागिन स्त्रियों के लिए इस पर्व की बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा जो है विधि मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, नहीं आपने देखा है तो उसको ज़रूर एक बार चेक कर लें। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। इस दिन साफ सफाई कर घर के में तोरण मंडप सजाए जाते हैं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, भगवान गणेश, माता पार्वती, उनकी सखियाँ और प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद देवताओं का आह्वान करते हैं, 16 उपचार से पूजा करते हैं। हरियाली तीज का व्रत पूजन रात भर चलता है। इस दौरान महिलाएं जागरण करती हैं और कीर्तन भी करती हैं। क्या नहीं करना चाहिए इस दिन? पति से छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। हरियाली तीज का पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म में हर व्रत, पर्व और त्यौहार का पौराणिक महत्व होता है और उससे जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियाँ कथा सुने। हरियाली तीज उत्सव को भी भगवान शिव, माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या और 108वें जन्म के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती ने इस दिन को भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती ने इस दिन को सुहागिन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया। इसलिए हरियाली तीज पर भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन और व्रत करने से विवाहित स्त्रियां सौभाग्यवती रहती हैं। इसे घर परिवार में सुख समृद्धि भी आता है। इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, वो इस डिटेल जान लेते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। सुहागिन स्त्रियाँ भी कर सकती हैं, बच्चियाँ भी कर सकती हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी कर सकती हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चियाँ होती हैं उनके ससुराल से सामान आता है, नए वस्त्र आते हैं, कुछ लोगों के यहाँ मायके से जाता है। तो जैसी भी आपके यहाँ की परंपरा है उसे आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। पूजा की विधि मैंने शॉर्ट में बताई, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि रात में हम एक चौकी पर जो है पहले व्रत का संकल्प लेते हैं। सुबह में हम उठकर दैनिक कार्यों से निर्वृत्त हो लेते हैं, अपने व्रत का संकल्प लेते हैं, मंदिर की जो भी पूजा होती है बेसिक वो कर लेते हैं। रात में हम एक चौकी लगाते हैं, चारों तरफ जो है इसमें केले के पत्ते लगाते हैं, भगवान शिव, माँ पार्वती, श्री गणेश जो है इन सब की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। उसके बाद हम विधान के साथ इनका पूजन करते हैं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं इस दिन, मेहंदी, आलता, गजरा, सारा श्रृंगार करके जो है वो हम इस पूजा की शुरुआत करते हैं। और ये पूजा पूरी रात चलती है, पूरी रात हम जागरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। अगले दिन हम स्नान इत्यादि करके अपने व्रत का पारण करते हैं। विसर्जन की जो सामग्री उसे अपनी जगह करते हैं और जो प्रसाद बांटना होता है वो अपनी जगह बांटते हैं। सासू माँ का या उनके समान जो स्त्रियां हैं उनका हम आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य बना रहे। इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती के पूजन के साथ साथ हम राधा कृष्ण जी का भी पूजन करते हैं और उनको झूला देते हैं। झूले का प्रारंभ शुरू हो जाता है हरियाली तीज से ही, तो हम उनको जो है वो झूला देते हैं, झूला लगाते हैं। भगवान शिव, शिव को भी आप झूले में बिठा सकते हैं, या राधा कृष्ण जी को भी आप अगर हैं विग्रह तो उनको लिए भी झूला लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल है तो उनके लिए भी झूला लगा सकते हैं। अगर राधा कृष्ण जी का विग्रह है तो उनको आप वस्त्र वगैरह चेंज करा के हरे रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। अपने लिए हरी हरी चूड़ियाँ ज़रूर खरीदें, कोशिश करें कि ये चूड़ियाँ आपके पति आपको ला के दें, विशेष सौभाग्य के लिए मानी जाती है। तो दोस्तों ये तो था हरियाली तीज का पूजा के विधान जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। बकाया कि अपने अपने यहाँ परंपराओं के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, आगे पीछे होती रहती हैं, तो उन्हें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसे क्या परंपरा के साथ किन चीज़ों को निभाया जाता है। हमारे यहाँ मैं हरियाली तीज की पूजा भर करती हूँ, पूजा मात्र करती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा पर्व आता है फिर पूजा भी ना करूँ तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता, अंदर से ना बड़ा अजीब सा लगता रहता है। तो मैं पूजा करती हूँ, राधा कृष्ण जी का श्रृंगार करती हूँ, उनके लिए झूला लगाती हूँ और गौरी गणेश जी का पूजन करती हूँ। पूजन मैं पूरा करती हूँ, लेकिन मैं व्रत नहीं करती। व्रत इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारे यहाँ हरतालिका तीज का व्रत रहा जाता है। तो जो लोग हरतालिका तीज का व्रत करते हैं वो हरियाली तीज का नहीं करते हैं। तो आपके यहाँ कौन सा व्रत करते हैं, हरतालिका तीज का या हरियाली तीज का? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।